हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि नवरात्रि में कलश विसर्जन शुभ मुहूर्त क्या है और साथ साथ कलश में या फिर चौकी पे रखी हुई सभी सामग्रियों का क्या करेंगे, विसर्जन मंत्र क्या है, कैसे हम विसर्जन करेंगे, कलश कैसे और किस दिन हिलाएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि जैसा कि अष्टमी पूजन होगा, नवमी पूजन होगा और नवमी के पूजन के बाद ही हम कलश विसर्जन करेंगे। नवमी पूजन, कन्या पूजन, हवन सब कुछ करने के बाद आप नवमी तिथि को यानी कि 17 तारीख को आप हाथों में थोड़ा सा चावल लीजिएगा। सभी कार्य करने के बाद हाथों में थोड़ा सा चावल लेंगे आप, और चावल ले करके आप जो है केवल और केवल कलश पे गिराएंगे। मूर्ति और फोटो पे विसर्जन का चावल नहीं छोड़ा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और भगवान से ये कहा जाता है कि हे प्रभु, मैं आह्वान विसर्जन कुछ नहीं जानता हूँ और या जानती हूँ, लेकिन मैं आपको बुलाई थी और आप मुझ पे कृपा किए, हमारे यहाँ आए। अब मैं प्रभु आपका विसर्जन करती हूँ, ऐसा बोल करके और हाथ में चावलों को जैसे मैं लेके बता रही हूँ, चावल ले लीजिए और प्रभु से प्रार्थना करिए कि कैसे जो है आप भगवान को बुलाए थे, भगवान ने आपका पूजन स्वीकार। अब कलश जो विसर्जन का चावल है वो आप छोड़ेंगे कलश पे। ध्यान रखिए, जिन मूर्तियों को रखना होता है, जैसे कि माता दुर्गा की मूर्ति को रखना है, तो कभी भी विसर्जन के जो चावल हैं आप उन पे मत छोड़िएगा, ये ध्यान रहे आपका। और विसर्जन का चावल छोड़ने के बाद आपको कलश थोड़ा सा हिला देना है, जैसे मैं हिला के दिखा रही हूँ, बस वैसे हिला दीजिए। बाकी चौकी हटाने की आवश्यकता नहीं है। चौकी आप 10वीं तिथि में नहा धो लीजिएगा, नहा के धो के तब जाकर हटाइएगा। आप चाहें तो नवमी की शाम से पहले भी हटा सकते हैं। तो अखंड दीप अगर जल रही है तो वहीं जलने दीजिए, उसे ठंडा नहीं कीजिए। बाकी अखंड दीप अगर ठंडी हो गई तो उसे भी हटा लीजिए। जो भोग प्रसाद आपने लगाया था, जैसे पूड़ी, हलवा या जो भी सामग्रियाँ, वो तुरंत आप हटा लें और उसे हटा लें। उसके बाद अब दूसरी चीज़ की कलश विसर्जन का मुहूर्त क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, नवमी तिथि में सुबह जो है वो प्रयास करें कि अगर आपका समय के साथ हो जाता है पूजन, तो प्रयास करें कि 12 बजे के बाद कलश हिला दें नवमी तिथि में। तो कलश विसर्जन का यही शुभ मुहूर्त है, बाकी सामग्रियां सब हटाना ज़रूरी नहीं है। देखिए दोस्तों, जो जनेऊ हमने गणेश जी को चढ़ाया था, वो जनेऊ आप यूज कर सकते हैं। लौंग इलायची जो चढ़ाया गया था वो भी आप खाने पीने में यूज कर सकते हैं। सब्जियों में मत डालिएगा, बाकी मीठी चीज़ों में, खीर वगैरह, हलवा में डालकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो फूल मालाएँ या पान के पत्ते उपाय के लिए आपने 9 दिनों तक चढ़ाया था, उसे भी विसर्जन के लिए जैसे एक थाली में मैं रखती जा रही हूँ, आप भी रखिए। और जो माता की मूर्तियाँ हैं या फ़ोटो है जिसे कि आपने रखा था, उन्हें उठाइए और पुनः अपने मंदिर में रख दीजिए। बिल्कुल उन्हें एक जगह पे उठा करके रख दीजिए अपने मंदिर में। तो उन्हें जो है तुरंत अपने मंदिर में रखिए, इधर-उधर उनको मत करिए। सम्मान के साथ उन फ़ोटो मूर्तियों को अपने मंदिर में रख दीजिए और उन पे विसर्जन का चावल जो है ध्यान से रखिए, छोड़ा नहीं। विसर्जन का मतलब कि जो भी मूर्ति में भगवान होंगे, देवी देवता, जैसे कलश में हम आह्वान करते हैं ना देवी देवताओं का, सभी नदियों का, उसी लिए हम कलश पे विसर्जन का चावल छोड़ते हैं। लेकिन मूर्तियाँ, फोटो हमें घर पे रखना होता है, इसलिए नहीं। उम्मीद करती हूँ आप समझ रहे होंगे। विसर्जन का चावल छोड़ना का मतलब है कि हाथों में थोड़ा सा चावल लेंगे, मैं फिर से बता देती हूँ ताकि किसी को दुविधा ना हो। ले करके भगवान का ध्यान करिए कि भगवान, हमने आपका आह्वान किया था, यथासंभव पूजन किया, अब आप अपनी कृपा हम पे बरसाइए और अब जब भी मैं आपको बुलाऊंगी प्रभु हमारे यहाँ आइएगा, आप जो है अभी प्रस्थान करें, ऐसा बोलकर विसर्जन के चावल छोड़ दीजिएगा। और बाकी जो सामग्रियाँ जैसे हैं वैसे बता देती हूँ आपको। अब बहुत ज़्यादा दुविधा रहती है कि कलश के नारियल का क्या करें। कलश के नारियल का देखिए दोस्तों, सबका अपना अपना, कुछ लोग, जैसे कि मैं अभी लाइव में ही जुड़ी थी, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि कन्याओं को फोड़कर प्रसाद दिया जाता है और कुछ लोग कहते हैं कि कलश के नारियल को प्रसाद रूप में लेना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि कलश के नारियल को प्रसाद रूप में नहीं बल्कि विसर्जन करना चाहिए। तो मैं भी इसी परंपरा को मानती हूँ कि कलश के नारियल पर हम देवी देवता का आह्वान करते हैं, तो उन्हें जो है कलश के नारियल का विसर्जन करना चाहिए। बाकी यदि ऐसी कोई परंपरा आपकी है कि नहीं आप इस नारियल को रखेंगे, तो फिर कोई बात नहीं, आप इसे रख लीजिए। कुछ लोग तिजोरी में भी रखते हैं, लेकिन सही अगर तरीका मुझसे पूछें तो कलश के नारियल में, जिस भी फल में हम देवता मानकर आह्वान कर देते हैं, फिर वो फल हमें खाना नहीं चाहिए। तो मेरे मतानुसार तो यही है।
अब देखिए फूल मालाएं सभी इकट्ठी कर लीजिए, सारी फूल मालाएं इकट्ठी करिए और आप इनको ले जा कर के कहीं भी जल में प्रवाहित कर दीजिए। जल नहीं है तो आप किसी पौधे के नीचे डाल सकते हैं, और वो भी नहीं है तो आप कहीं थोड़ा सा गड्ढा खोद कर भी डाल सकते हैं। अब देखिए गौरी गणेश को कभी भी विसर्जन नहीं किया जाता है। जो गौरी गणेश हम पूजा कलश स्थापना के समय बनाए थे, आप देखिए जैसे मैं थाली में रख रही हूँ, उन्हें मंदिर में ले जाऊंगी। अब जवारे जो हैं उनको आप क्या करें कि जवारे मिट्टी के बर्तन से निकाल कर आप किसी गमले में लगा सकते हैं। मतलब चौकी पर से हटाएं और घर में कोई गमला है खाली है तो आप उन्हीं में वो जवारे लगा दें, या फिर हो सके तो उन्हें जल विसर्जन कर लें। मछलियों के लिए वो भोजन भी हो जाता है, लेकिन ऐसे पीपल वगैरह के नीचे छोड़ना बहुत सही नहीं है। और नारियल को लेकर जैसा कि मतभेद है, लेकिन मैंने उम्मीद करती हूँ कि मैं सारी बातें आपको बता दी अच्छी तरह से कि नारियल को सही तरीका क्या है, क्या करना चाहिए आपको। कलश को चूंकि मैं हिला चुकी हूँ, इसलिए अब कलश विसर्जन हो चुका है। सामग्रियाँ क्या करना है वो मैं बताती हूँ। कलश का जो है मिट्टी का कलश है, तो आप इसे इसमें से सिक्का सुपारी वगैरह जो चीज़ें हैं वो निकाल लीजिए, और निकाल कर आप लाल कपड़े में थोड़ा सुखा लीजिएगा इसको, क्योंकि पानी में सारी चीज़ें गीली रहती है, जैसे हल्दी वगैरह बहुत ज़्यादा पानी उनके अंदर रहता है। तो आप इन्हें सुखाकर लाल कपड़े में बांध कर घर में बरकत के स्थान पे रख सकते हैं। और जो मिट्टी का मटके में कलश रखते हैं आप लोग, उस मटके को भर करके रखा जाता है 6 महीने। तो आप किसी भी अनाज से इस मटके को भर के रखें। और यदि आप पीतल वगैरह का लोटा इस्तेमाल करते हैं तब तो फिर आप अपने काम में इस्तेमाल ही करते रहेंगे, लेकिन मिट्टी का मटका अगर रखे हैं तो उसे अनाज से भर के रखें। अब जो हमने चौकी पे कपड़ा बिछाया था उस कपड़े को क्या करेंगे, तो देखिए उस कपड़े को बिल्कुल नहीं फेंका जाता है, ना ही दान करने की आवश्यकता है। आप इसे क्या करें, फिर से धोकर साफ करके और फिर दूसरी पूजा में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं भगवान के आसन के रूप में। बाकी जो फूल मालाएं हमने सजावट के तौर पे रखी हैं, तो जो आर्टिफिशियल फूल है उनको आप धो धा करके अपना साफ करिए और फिर उन्हें यूज़ करिए। और बाकी जो ऐसे फूल हैं प्राकृतिक, उन्हें जो है विसर्जन करिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और गौरी गणेश को कभी भी विसर्जन मत करिएगा, और कम से कम जो है इन्हें 8 दिन 10 दिन अपने घर के मंदिर में रखिए, इसके बाद ही तुरंत घर में पूजा के बाद गौरी गणेश का विसर्जन करने से घर की समृद्धि लक्ष्मी चली जाती है। तो ना ही इनके ऊपर विसर्जन के चावल आपको छोड़ना है और ना ही इनको विसर्जन करना है। 10 दिन आप घर के मंदिर में रखिए, 10 दिन के बाद जो है आप इनका विसर्जन करिए, लेकिन तुरंत नहीं करना। विसर्जन कैसे करना है, मतलब जल में करना है। तो जल में आप इन विसर्जन की चीज़ों को डालें और ले जा कर के इन्हें किसी भी नदी वगैरह तालाब में आप डालें। और कोई व्यवस्था नहीं है तो कहीं भी अच्छा साफ सुथरा स्थान देखिए, गड्ढा खोदिए और उसमें डाल दीजिए। और आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक किया करें, भूलिएगा मत, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। अब उम्मीद करती हूँ कि सभी बातें आपको विसर्जन से जुड़ी हुई समझ में आ रही होंगी। जो लोग नवग्रह षोडश मातृका बनाए हैं उनके ऊपर जो सुपारी रखे हैं, उस सभी सुपारियों को आपको विसर्जन करना होता है या फिर पंडित जी को दान करना होता है। आप अपने इस्तेमाल में कभी भी मत लाइएगा। माता जी को चढ़ाई हुई श्रृंगार की सामग्रियाँ आप दान करेंगे, लेकिन आप उसमें से कुछ अपने लिए अवश्य रख लेंगे। कलश का क्या करना है वो भी मैंने बताया। और बाकी जो चीज़ें जैसे लौंग इलायची और डिब्बे में बच गया है, तो आप लोगों ने वो भी पूछा है कि बची हुई जो सामग्रियाँ लौंग इलायची हैं, तो उनको आप फिर से नई पूजा में दूसरी पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार की दुविधा वाली बात नहीं है। जैसे जो भी चीज़ें माता की पूजा के लिए हमने मंगाई थी, जैसे लौंग इलायची, तो वो फिर आप नया नया इस्तेमाल कर सकते हैं, और नया नया आप उसे जो है अगली पूजा में यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा रक्षा बच गया है तो सब वो अगली पूजा, बची हुई चीज़ें कभी जूठी नहीं होती हैं, तो आप उनका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी किसी भी तरह की समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। तो इस तरह से करके दोस्तों आपको पूरी तरह से अपना कलश विसर्जन समझ लेना है। जो लोग नारियल पे कपड़ा लगाते हैं वो कपड़े को दान करेंगे, अपने घर में नहीं रखेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। इस तरीके से करके दोस्तों आपको अपनी सारी चीज़ें एक एक करके हटा लेना है। और सिक्का सुपारी कपड़ा, ये सारी चीज़ें अगर आप षोडश मातृका बनाते हैं, आप नवग्रह बनाते हैं और सुपारी से बनाते हैं, तो उसका दान ज़रूर करिएगा। फूल मालाएं वगैरह सब एक जगह उठाइए और इसे दान करिए। लौंग इलायची जितनी आपने चढ़ाई थी आप वो खा सकते हैं, पी सकते हैं, किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। जो महिलाओं को मैंने उपाय के लिए हरी चूड़ियाँ वगैरह बताई थी, उनमें से आप चाहें तो जिसको दान बताया था उसको थोड़ा दान कर दीजिए, और नहीं तो फिर आप अपने ही इस्तेमाल में लाइए। इस तरह से करके आप अपनी सारी पूजा पाठ नियम
कर सकते हैं। कलश विसर्जन का केवल और केवल इतना ही नियम है दोस्तों, जैसे मैंने बताया वैसे कर लेंगे तो सारी विधियाँ आपकी अच्छे से हो जाएँगी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो, ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक करिए, किसी और के काम की लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।